नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। नेशनल समाचार में आज बात करेंगे देश की जीडीपी की। जब देश की जीडीपी 23.9% हो गई तो लोगों का सवाल ये था कि देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी है, आखिर ऐसा क्यों। लेकिन उसके बाद आज वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है और उन्होंने मान लिया कि जब 23.9% जब भारत देश की जीडीपी गिर गई है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा है कि फिर से एक बार देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है। और किस कारणों से आ रही है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में लॉकडाउन को कड़ाई से लागू किए जाने के कारण जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट आई है, लेकिन इसके बाद गतिविधियां बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से पटरी पर लौट रही है। मंत्रालय ने अगस्त की मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पहली तिमाही से गिरने के बाद अब तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि देश में कोरोना वायरस महामारी के रोकथाम के लिए वित्त वर्ष की शुरुआत में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में जून तिमाही में भारत की जीडीपी सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार जून तिमाही में अमेरिका की अर्थव्यवस्था 9.1% की कमी आई, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस में 21.7% और 18.9% की गिरावट रही। वहीं स्पेन, इटली और जर्मनी की अर्थव्यवस्था में 22.1% और 17.7% और 11.3% की गिरावट आई। यूरो क्षेत्र में 15% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था में 9.9% की गिरावट रही। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इन देशों के सापेक्ष भारत की जीडीपी 23.9% की गिरावट आई, जो थोड़ी अधिक है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कड़े लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस के कारण होने वाली मृत्यु की दर भारत में सबसे कम रही। तो आइए अब समझने की ये कोशिश करते हैं कि आखिर देश की जीडीपी 23.9% हुआ है, तो आखिर इसका कारण क्या था। और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आज देश की जीडीपी जब वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ठीक हो रहा है, तो आखिर ऐसा ठीक हो रहा है तो किन कारणों से हो रहा है। और वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि आज जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था यानी कि जब ठीक हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है, इसका कारण है, वो है हमारे किसान की वजह से देश की अर्थव्यवस्था इस लॉकडाउन में ठीक हो रहा है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें, 31 अगस्त तक भारत की मृत्यु दर 1.78% थी, जबकि अमेरिका में 3.04%, ब्रिटेन में 12.35%, फ्रांस में 10.09%, जापान में 1.89% और इटली में 13.18% रही। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि देश की भी आकार की तरह तेज़ी से वापसी कर रहा है। जो वाहन बिक्री, टैक्स बिक्री, उर्वरक बिक्री, रेलवे माल ढुलाई, इस्पात की खपत और उत्पादन, सीमेंट उत्पादन, बिजली की खपत, ई-वे बिल, जीएसटी राजस्व संग्रह, राजमार्गों पर दैनिक टोल संग्रह, खुदरा वित्तीय लेन देन, विनिर्माण, पीएफआई, मुख्य उद्योगों के प्रदर्शन, पूंजी प्रवाह तथा निर्यात जैसे संकेतों से भी पता चल रहा है। भारत का विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक यानी पीएफआई अगस्त में 52.2 पर पहुंच गया। यह पहली बार है जब लॉकडाउन के बाद किसी महीने में विनिर्माण पीएफआई 50 से ऊपर रहा है। विनिर्माण पीएफआई के 50 से ऊपर रहने से पता चलता है कि विनिर्माण से जुड़ी गतिविधियों में विस्तार हो रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कृषि का आर्थिक गतिविधियों से रास्ते पर लाने में सबसे बेहतर योगदान रहा है। इस कोरोना महामारी के कारण ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी खराब हुई है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है और ख़त्म हो गई है। हाँ, हालांकि ये ज़रूर है कि देश की जो जीडीपी गिरी है यानी 23.9% दुनिया के मुकाबले ये सबसे ज़्यादा है। लेकिन वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया और इस बात को माना है कि बाकी दुनिया के मुकाबले देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 23.9% गिरी ही यानी कि सबसे ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इसके बावजूद लॉकडाउन के बीच में जो कड़े लॉकडाउन लगाए गए हैं, इस बीच में इसके पहले तिमाही के अंदर जो है अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे आने लगा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।